नमस्ते दोस्तों। मैं आपको कोई पहले नोटिस नहीं दे पाया कि आज आपसे बात होगी। बस अचानक अभी मन हुआ कि आपसे बात की जाए, क्योंकि मुझे यकीन था कि आप सब लोग अपने अपने घरों पर होंगे और ये जो लॉकडाउन है इसको लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। तो पहले तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों से हालचाल पूछ लूं, क्योंकि अब कई दिन हो गए हैं आप अपने घरों में होंगे, और आपसे ये गुजारिश भी करूं कि आप फ़िलहाल अपने घर में ही रहें। बाहर निकलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आपको याद होगा कल का जो डीएनए शो था जी न्यूज़ पर, वो भी मैंने घर से ही किया था, यहाँ से किया था। वो इसलिए किया था ताकि ये जो स्टे होम का आइडिया है इसे हम प्रमोट कर सकें। और मैंने कल भी कहा था कि अगर वो 1.5 घंटे का शो मैं घर से कर सकता हूँ तो आप भी बहुत सारे काम अपने घर से ही कर सकते हैं। तो जीवन की ये जो नई पद्धति है, जो ये जो कोरोना वायरस आपको सिखा रहा है, इस नई पद्धति को अपनाने की कोशिश कीजिए। अब रविवार से लेकर आज आप मंगलवार, आज सोच लीजिए तीसरा दिन होगा आपका जब से आप घर में हैं, और अब थोड़ी थोड़ी आपको बेचैनी होने लगी होगी। बाहर निकलने के लिए आप बेचैन हो रहे होंगे, और आज आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि आज़ादी क्या होती है। जब चाहे अपने घर से बाहर निकल जाना, जब चाहे अपनी मर्ज़ी की जगह जाकर खाना खा लेना, जब चाहे अपने किसी दोस्त से मिल लेना, जब चाहे अपना कोई भी काम कर लेना। जीवन में अपना कोई भी काम, अपनी कोई भी चॉइस अपनी मर्ज़ी से कर लेना बहुत बड़ी आज़ादी होती है। अब आप सब लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि असली आज़ादी क्या होती है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो कहते थे कि छीन कर लेंगे आज़ादी, उन लोगों को भी अब समझ में आ रहा होगा कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। तो पहली चीज़ तो यह है कि इस कोरोना वायरस ने हमें आज़ादी का मतलब समझाया है, आज़ादी क्या चीज़ होती है। और इस वायरस से आप आज़ादी नहीं ले सकते। दूसरी बात जो मेरे मन में आ रही थी वो ये थी कि हम देशभक्ति का जो जज्बा होता है, हम सब देशभक्त बनना चाहते हैं। कम से कम है नहीं सब लोग, लेकिन एटलीस्ट सब क्लेम ऐसा करते हैं कि हम देशभक्त हैं। और देशभक्ति को हमने हमेशा अपनी फौज से, आर्मी से जोड़कर हमें देखा है। देशभक्ति को हमने अपने फ्रीडम स्ट्रगल से जोड़कर देखा है। और जब भी देशभक्ति की भावना आती है तो यही भावना आती है कि हम अपने देश की सुरक्षा करेंगे, हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखेंगे, हमारे देश का जो उसे हम हरा देंगे। चाहे वो विदेशी किसी दूसरे देश की सेना हो, चाहे वो आतंकवादी हों, या कोई भी लोग हों जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, जब हम उनके खिलाफ जंग लड़ेंगे तो हम देशभक्त कहलाएंगे। इसलिए जब देशभक्ति की बात आती है तो हम सबसे पहले अपने बहादुर वीर जवानों को नमन करते हैं, और करना भी चाहिए। लेकिन इस बार जो देश में संकट आया है वो बिल्कुल अलग तरीके का आया है। इस बार आपकी बंदूक काम नहीं आएगी, आपकी मिसाइल काम नहीं आएंगी, आपके जितने बड़े बड़े हथियार हैं ये काम नहीं आएंगे, आपका न्यूक्लियर बॉम्ब काम नहीं आएगा, आपके फाइटर जेट्स काम नहीं आएंगे, और ना ही हमारे जवान जो बहादुरी दिखाते आए थे अभी तक वो बहादुरी इस बार काम आएगी। इस बार दूसरी तरह की बहादुरी काम आएगी। तो आप सबके पास एक बहुत अच्छा मौका है देशभक्त सिपाही बनने का, और वो आप तब बन पाएंगे जब आप अपने घरों में रहेंगे और इस वायरस से लड़ेंगे। तो इस नए युग में देखिए दुश्मन भी बदल गए हैं। अब दुश्मन किसी दुश्मन देश की सेना नहीं है, अब दुश्मन कोई आतंकवादी नहीं है, अब दुश्मन कोई इंसान नहीं है, अब दुश्मन है एक वायरस। और वो वायरस ऐसा है कि उसने आपको अपने अपने घरों में कैद कर दिया है। आपकी आज़ादी उस वायरस ने छीन ली है। उस वायरस ने गरीबी अमीरी का जो भेद है उसे मिटा दिया। वो वायरस धर्म के नाम पर काम नहीं करता। वो वायरस ये नहीं देखता कि आप चाइनीज़ हैं, आप यूरोपियन हैं, आप ईरान से हैं, आप भारत से हैं, आप कहाँ से हैं। सबके लिए उसके पास समान ट्रीटमेंट है, और समान ट्रीटमेंट है मौत। तो आप घर के अंदर हैं और ये वायरस मौत लेकर आपके घर के बाहर घूम रहा है, और देख रहा है कि जो घर से बाहर निकला वो फिर
इसका शिकार हो सकता है। इसीलिए बार बार आपसे कहा जा रहा है कि आप घर में रहिए। घर में रहकर बेचैनी तो ज़रूर होती है, क्योंकि हम एक ऐसे लाइफस्टाइल के आदी हो गए हैं जो हमें लगातार प्रेरित करती है कि हम भागते ही रहें। भागते 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 हम इतने तेज़ भागने के आदी हो गए हैं कि हमें रुकने की आदत नहीं रही अब। इसलिए सबको बेचैनी हो रही है। मैं आपको अपने अनुभव कुछ बता सकता हूँ। शुरू के 2 दिन बेचैनी होती है, ख़ासतौर पर अगर आप बहुत ही ऐसे लाइफस्टाइल में जी रहे हैं जो बहुत तेज़ है, आप लगातार दौड़ते रहते हैं। लेकिन रुकने का भी अलग मज़ा है। तो दूसरे तीसरे दिन के बाद आपकी बॉडी और आपका जो माइंड है वो इस बात को स्वीकार करने लगता है कि अब आप रुक चुके हैं। उसको इसकी धीरे 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 आदत पड़ने लगती है। और जब आप रुक जाते हैं मानसिक तौर से, तो फिर उसके बाद आपके मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। तो मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले ये देखिए कि आपको अच्छा क्या लगता है। आपने आखिरी बार ऐसा कौन सा काम किया था जो आपको बहुत पसंद है। वो जो भी चीज़ आपको पसंद है, जिसमें आपको सुख मिलता है, आपको वो करना चाहिए। अगर आपको खाने में कुछ पसंद है तो वो खाना खाइए, घर में बनाकर खाइए। लेकिन ध्यान रखिए कि ऐसे समय में आपको हेल्दी फूड, शुद्ध खाना, और वो भी स्वस्थ खाना खाना चाहिए जो आपके शरीर में लगे और आपके शरीर को बल दे, आपकी इम्यूनिटी लेवल्स को बढ़ाए। और आपको जो सुनना पसंद है वो सुनिए, संगीत सुनिए। आपको जो पढ़ना पसंद है वो पढ़िए। अगर आपको आपको आर्ट की कोई फॉर्म पसंद है वो आप कर सकते हैं। आपको अपने लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है, आप वो भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये आपके पास एक शानदार मौका है जब आप जो आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं अपने घर में रहते हुए। अगर आपको अच्छे कपड़े पहनने पसंद हैं, आप अच्छे कपड़े पहनिए। अभी तक आपने अच्छे कपड़े हमेशा दूसरों के लिए पहने होंगे, दूसरों को दिखाने के लिए, क्योंकि हमारी आदत है कि हम कुछ भी काम करते हैं हमें सबसे पहले समाज से तारीफ चाहिए होती है। हम समाज की तरफ देखते हैं, दूसरे लोगों की तरफ देखते हैं कि जब वो अप्रूव करेंगे तभी हम अच्छे माने जाएंगे।